हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैट्रिक स्पेस को डिफाइन किया था। मैट्रिक स्पेस की डिफिनेशन के बाद कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। आज जो है हम उस एग्जांपल में एक एनहांसमेंट कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। तो यहाँ पर नॉन लीनियर स्पेस को डिफाइन करने के लिए या इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए पहले हमको इसके टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, यानी कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है या नॉन वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसमें नॉन यूज हो रहा है। तो नॉन लीनियर स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। इनर प्रोडक्ट स्पेस, नॉर्म, और एक इनइक्वालिटी है नॉर्म के ऊपर, उसे बोलते हैं कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो ये चीजें हम आज के लेक्चर्स में देखेंगे। उसके सबसे पहले आते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है। तो क्वाइट नेचुरल है, इनर प्रोडक्ट स्पेस जब हम ले रहे हैं तो एक वेक्टर स्पेस के ऊपर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जो सेक्शन आने जा रहा है वो आ रहा है नॉन लीनियर स्पेस। तो पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर स्पेस V है। तो V के ऊपर हमने ऑलरेडी V यदि वेक्टर स्पेस है तो किसी V वेक्टर स्पेस हो किसी फील्ड F के ऊपर, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास दो ऑपरेशन है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन जो है ये V के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करके वापस V पे जाते हैं, यानी कि V क्रॉस V से V में जाता था। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेशन था जिसके हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते थे, ये क्या आता था F क्रॉस V से वापस V में आता था। अब हम चाहते हैं कि V के दो एलिमेंट को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाना। तो V के दो एलिमेंट से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर एक U है और एक V है। अब इन दोनों को इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है हम चाहते हैं इसको कोई नया नाम दे या रिप्रेजेंटेशन दे। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर एक लंबी लकीर भी दे सकते हैं। तो हम ये सिंबल हम यूज करने जा रहे हैं और ये जो है इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इनर प्रोडक्ट के लिए हम डिफिनेशन तो देंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और ये होता क्या है। तो ये जो है V के एलिमेंट्स को, यानी कि V क्रॉस V के एलिमेंट्स को ये कहाँ पर भेजता है, ये V क्रॉस V के एलिमेंट को F पे भेजता है, जो हमारा F फील्ड है वहां पर लेके जाता है। तो इससे हम डिफाइन करें तो वेक्टर स्पेस में ये डिफिनेशन तो हम देख चुके हैं कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड, जहां पर वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, और V जो है एडिशन स्क्वायर में अबिलियन ग्रुप होता था और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी। तो ये डिफिनेशन हम देख चुके हैं, हमें इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना। अब हम आना चाहते हैं कि वेक्टर स्पेस में हम इनर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करें, यानी कि कुछ इस तरह का, ये कहां से कहां, V क्रॉस V से F में, ये जो है ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये फंक्शन है और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज लेके आए। इसमें तीन तरह की प्रॉपर्टीज आएगी, 1, 2 एंड 3। पहली प्रॉपर्टी आएगी जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी, पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी। दूसरा बोलेंगे ये, दूसरा जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं या फिर कंजुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब हम डिफाइन करेंगे तो चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी या लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और ऐसा फंक्शन जो V क्रॉस V से F में हो, तब हम बोलते हैं कि ये जो वेक्टर्स, ये जो प्रोडक्ट है ये इनर प्रोडक्ट है V के ऊपर। और कोई वेक्टर स्पेस V जब इस प्रोडक्ट को इक्विप कर रहा है तो हम बोलते हैं V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। डेफिनेशन पे आते हैं, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, वेयर यहाँ पर F को हम स्पेसिफिक करते हैं या तो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या फील्ड ऑफ रियल नंबर होगा, वेयर F इज आइदर द सेट R of either the field R of real numbers or a field C of complex numbers, complex numbers। तो हमने ये फिक्स कर दिया, तो हमारे पास मटेरियल तैयार हो गया। V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और F हमारे पास एक फील्ड है जिसके ऊपर ये वेक्टर स्पेस है, जहां पर F या तो फील्ड ऑफ रियल नंबर होगा या फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इफ ये V क्रॉस V से, ये हमने रिप्रेजेंटेशन किया, इसको इनर प्रोडक्ट बोलेंगे। इफ दिस इज अ फंक्शन V क्रॉस V से F बी अ फंक्शन such that it satisfies the following properties, सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी। पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी, पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी कहता है u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल
u belongs to v and u is equal to 0 if and only if u is equal to 0 वेक्टर और कोई दूसरा ना हो। दूसरा जो है उसको बोलते हैं कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या होता है? ये कहता है ये कोई वेक्टर u और v है, ये इक्वल होगा vu यानी सिमेट्रिक के कंजुगेट के, फॉर ऑल uv बिलोंग्स टू v। ये जो है प्रॉपर्टी कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये जो uv है, ये इनर प्रोडक्ट ऑफ uv, ये एलिमेंट किसका है? f का, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी f है, यदि f कॉम्प्लेक्स नंबर है तो uv का कंजुगेट की बात तो हम कर सकते हैं, लेकिन यदि f रियल नंबर है तो x का कंजुगेट क्या हो जाएगा? x रियल नंबर का कंजुगेट वही हो जाता है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? uv इज इक्वल टू v u, यानी कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यदि हम इसको सेपरेटली डिफाइन करना चाहें, f जब r हो उसके लिए और f जब c हो उसके लिए, तो c के लिए तो ये डिफिनेशन चल जाएगा, r के लिए हम यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर सकते हैं, और यदि r को हम नहीं भी चेंज करें तो भी ये काम करेगा। यदि r स्पेसिफिक दिया हुआ है तब तो हमें कुछ चेंज करने, तब तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम तब इस तरह से डिफाइन करेंगे जहाँ एफ आर दिया हुआ है। लेकिन चूंकि हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं इन जनरल, तो ये दोनों के लिए ट्रू हो जाएगा। यदि एफ को हम सी रखें चाहे आर रखें, ये दोनों में ट्रू होगा। इसको बोलते हैं कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। और तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सा है। ये क्या है? ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए यू डब्ल्यू प्लस बी वी W for all u v w belongs to v and for all a b belongs to f। यानी किसी भी स्केलर के लिए तो ये कुछ लीनियर प्रॉपर्टी जो होती थी, कोई फंक्शन को लीनियर कब कहते थे? ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ वाई, कुछ इससे मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम हम लीनियर प्रॉपर्टी रखे हैं। अब लीनियर प्रॉपर्टी में किसी किसी बुक में इसको सिंपली ये लिखा जाता है ए यू प्लस वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू। तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, यानी इससे हम इसके पर पहुंच सकते हैं, इससे हम इसके तरफ पहुंच सकते हैं। तो इससे इसके ऊपर जाना है तो सिर्फ बी की जगह 1 कर दे तो इससे ये मिल जाएगा। अब इससे हम इसके तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और हमको शो करना है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इंप्लाइज दिस। तो हमें क्या लिखना होगा? ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए यू डब्ल्यू प्लस बी वी डब्ल्यू। अब बी वी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं बी वी प्लस जीरो डब्ल्यू, और बी वी प्लस जीरो को फिर इससे हम ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा? बी वी डब्ल्यू प्लस जीरो डब्ल्यू। और हम इजीली शो कर सकते हैं कि जीरो डब्ल्यू जो है वो जीरो के इक्विवेलेंट है, इसको हम अलग से शो करेंगे भी। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू ए यू डब्ल्यू प्लस बी वी डब्ल्यू। तो ये जो है इसके इक्वल आ गया यूजिंग दिस, यानी कि दिस इंप्लाई दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, दोनों इक्विवेलेंट हो गया। तो किसी किसी बुक में सिर्फ ये लिखा रहता है और हम जो है ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीनियर के फॉर्म में ये लग रहा है, इसको ध्यान में रखना ज्यादा आसान है, तो हम एक डिफिनेशन लेके चलेंगे। फंक्शन है v क्रॉस v से f में जो ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, देन इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट ऑन vf। इसको हम इनर प्रोडक्ट ऑन वेक्टर स्पेस कहते हैं। एंड वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर स्पेस vf equipped with an inner product is called an inner product space। तो एक इनर प्रोडक्ट यदि हम किसी
वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर स्पेस और वो इनर प्रोडक्ट को जो इक्विप करेगा तो वो कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। यानी कि एक वेक्टर स्पेस पे एक से ज्यादा इनर प्रोडक्ट भी हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक ही वेक्टर स्पेस से एक से ज्यादा इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास आ सकते हैं। तो अब जो है हमने जो डिफिनेशन दिया, डेफिनेशन तब तक क्लियर नहीं होता जब तक इसके एग्जांपल्स ना होते। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं यूक्लिडियन स्पेस आर एन ओवर आर। तो ये हमारा वेक्टर स्पेस है, ये हमें पता है वेक्टर स्पेस है आर एन ओवर आर। तो इसके दो एलिमेंट हम लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट xn। तो ये जो है ये एक एन टपल है, और दूसरा y ले लेते हैं y1 y2 डॉट डॉट yn। ये दूसरा एन टपल है। अब हम इसके बीच में एक प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं एक्स वाई को, इसको डिफाइन करते हैं x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस 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 xn yn। तो ये जो हमने डिफिनेशन दिया है, ये डिफिनेशन, तो ये जो है ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी एक यहाँ पर x1 x2 डॉट डॉट xn y1 y2 डॉट डॉट yn, ये सारी जो है एक रियल नंबर है, और इनका जो प्रोडक्ट और सम होगा ये एक रियल नंबर होगा। तो ये जो है ये तो क्वाइट नेचुरली है कि ये आर में बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको इजीली शो कर सकते हैं, कि ये जो है एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ, आर एन क्रॉस आर एन से आर में। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब हम देखना चाहते हैं क्या ये जो एग्जांपल दिया है हमने, ये जो प्रोडक्ट डिफाइन किया है वेल डिफाइंड है कि नहीं, हम इजीली चेक कर सकते हैं। हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है या इनर प्रोडक्ट जो हमने डिफाइन किया है, ये इनर प्रोडक्ट है कि नहीं। ये प्रोडक्ट जो हमने डिफाइन किया है इस तरह से, ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यदि सेटिस्फाई कर रहा है तब ये इनर प्रोडक्ट हुआ, अदरवाइज इट इज नॉट कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एक्स एक्स की बात करते हैं, तो एक्स एक्स क्या होगा, एक्स एक्स करेंगे तो क्या होगा, ये होगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डॉट 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 xn स्क्वायर। तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ही होगा, मैक्सिमम जीरो हो सकता है। x1 इंटू x1 x2 इंटू x2 xn इंटू xn, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस xn स्क्वायर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और ये जीरो कब होगा, यदि जीरो होगा तो इसके इंडिविजुअल टर्म को जीरो होना पड़ेगा, यानी x1 भी जीरो होगा x2 भी जीरो होगा, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो इसके एलएचएस में सारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ये जीरो के इक्वल कब होगा, जब हर एक इंडिविजुअल टर्म जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी x1 को भी जीरो होना पड़ेगा, x2 को भी जीरो होना पड़ेगा, एंड सो ऑन। यानी कि ये एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या इंप्लाई करेगा, एक्स एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाई करेगा एक्स इक्वल टू जीरो, और कन्वर्सली तो ट्रू है ही। यानी कि हम आसानी से प्रूव कर दिया पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी के ये दोनों कंडीशन को। फिर दूसरा आता है कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो यहाँ कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी मींस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स को करना है। तो ये जो है प्रोडक्ट जो है इंडिविजुअल कॉम्पिटेटिव होता है, उसके हेल्प से हम आसानी से शो कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब तीसरा होता है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी भी हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रियल नंबर ले लेते हैं अल्फा, और अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड, इसको हम देखना चाहते हैं। तो ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा y1 कॉमा अल्फा x2 प्लस बीटा y2 डॉट डॉट प्लस अल्फा xn प्लस बीटा yn। ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा x प्लस बीटा y, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये एन टपल होगा। और इसका इनर प्रोडक्ट हम z यानी कि z1 z2 से zn के साथ ले रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अल्फा x1 प्लस बीटा y1 z1 प्लस अल्फा x2 प्लस बीटा y2 z2 प्लस अल्फा xn प्लस बीटा yn zn। ये वैल्यू आ गई। और हम अलग करके यदि हम इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते थे अल्फा x1 z1 प्लस x2 z2 प्लस प्लस xn zn और प्लस बीटा y1 z1 प्लस y2 z2 प्लस प्लस yn zn। और ये जो है ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज अल्फा एक्स जेड प्लस ये बीटा वाई जेड, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड। तो ये लीनियर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया आर एन ओवर आर में, इस तरह से जो हमने प्रोडक्ट डिफाइन किया ये एक इनर प्रोडक्ट है। अब हम आते हैं नॉर्म डिफाइन करने के लिए। अब हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस आ गया। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस में ही हम नॉर्म डिफाइन करते हैं, वेक्टर स्पेस में नॉर्म की बात नहीं होती। तो हम पहले कंसिडर करते हैं लेट वी एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस with an inner product xy for all, या u भी मान लेते हैं।
यू वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी, यू वी बिलोंग्स टू एफ। तो यहाँ पर एफ जो है, यहाँ पर एफ इज आइदर आर और सी। यहाँ पर एफ या तो आर या फिर सी है। ये हमने जो प्री रिक्विजिट है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर एज्यूम कर ली। तो भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में, जहाँ पर इनर प्रोडक्ट को हमने डिफाइन किया है फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी, एंड ये जो इनर प्रोडक्ट है किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में, जहाँ एफ या तो आर या फिर सी है, यानी कि ये जो है ये क्वांटिटी एफ में बिलोंग कर रही है। सिंस u is greater than equal to 0 for all u belongs to v by positive definite property of inner product। इनर प्रोडक्ट में ये हमने देखा था पहला कि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो अंडर रूट u इज डिफाइंड। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने का मतलब है कि ये जो है एक रियल नंबर है, चाहे एफ कॉम्प्लेक्स ही फील्ड ले लें, इसके बावजूद इसको क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। पॉजिटिव डिफरेंट कहने का मतलब यही है, क्योंकि हम नंबर्स को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब वो रियल नंबर्स हो। हम रियल नंबर्स के अगेंस्ट जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे आई और 0, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है हम कंपेयर नहीं कर सकते। दीज टू आर नॉट कंपेरेबल। तो ये जो है यू जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, लेकिन ये एक रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर, तब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो प्योरली रियल या प्योरली कॉम्प्लेक्स की बात करें वो भी नहीं कंपेयर किया सकता। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते। तो बाय पॉजिटिव डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ यू इज डिफाइंड। तो अंडर रूट में नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये डिफाइंड है। वी define the length of a vector, length of a vector, और इसी को हम नॉर्म बोलते हैं। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर u belongs to v as रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और डिफाइंड होता है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ यू। इनर प्रोडक्ट हम कैसे भी डिफाइन करें, यहाँ पर डिफिनेशन जैसा भी हो, नॉर्म को डिफाइन करेंगे अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू। तो ये बहुत ही सिंपल सा नॉर्म का डिफिनेशन था। वहां पर हमने आर एन ओवर आर में इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया था। एक्स वाई को क्या डिफाइन किया था, दिस इज x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस प्लस xn yn। तो कोई आर्बिट्री वेक्टर x का नॉर्म क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट x यानी कि अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस प्लस xn स्क्वायर। ये हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है नॉर्म का डिफिनेशन। तो नॉर्म हमने डिफाइन कर लिया। अब नॉर्म की डिफिनेशन जो है, नॉर्म की डिफिनेशन अपने साथ एक बड़ी अच्छी इनइक्वालिटी लेके आती है। हम उस इनइक्वालिटी को बढ़ाते हैं जिसे हम कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहेंगे। अब हम आते हैं कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के ऊपर। इसमें हमने एक इनर प्रोडक्ट स्पेस कंसीडर किया है। वी एफ एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है जहां एफ फील्ड जो है या तो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है या फील्ड ऑफ रियल नंबर है। यदि ऐसा होगा तो ये जो इनर प्रोडक्ट है यूवी का, यूवी क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट यूवी जो है वो इनर प्रोडक्ट है। ये क्या है, इनर प्रोडक्ट हमने कहा था कि वी क्रॉस वी से एफ में फंक्शन होता है, यानी कि ये जो है वो एफ में बिलोंग करेगा। तो इसका मॉडुलस जो है ये एफ में बिलोंग करेगा, यानी मॉडुलस या तो आर होगा, आर में बिलोंग करेगा, या फिर सी में बिलोंग करेगा। तो आर में मॉडुलस कैसे डिफाइन किए हमें पता है, सी में मॉडुलस कैसे डिफाइन किया पता है। तो इसकी वैल्यू जो है यू वी मॉडुलस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये कोई पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव रियल नंबर के हैं, इट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो ये हमारे पास एक रियल क्वांटिटी आ गई। और हमने नॉर्म ऑफ यू को कैसे डिफाइन किया, नॉर्म ऑफ यू डिफाइंड एज अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ यू, और इनर प्रोडक्ट ऑफ यू है तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू। तो यू का यू से इनर प्रोडक्ट ले तो नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये दो रिजल्ट है। अब ये भी पॉजिटिव होता है तो ये भी नॉन नेगेटिव होता है तो ये भी नॉन नेगेटिव होगा, और ये 0 कब होगा, जब यू इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ भी एक रियल क्वांटिटी है। उसी तरह
नॉर्म ऑफ v जो है ये भी एक रियल क्वांटिटी आएगा, तो नॉर्म ऑफ u भी एक रियल क्वांटिटी है, नॉर्म ऑफ v भी एक रियल क्वांटिटी है, और मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u भी ये भी एक रियल क्वांटिटी है। तो कोशिश-वार्थ इनइक्वालिटी इन तीनों में रिलेशन दिया है इन्होंने कि मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u भी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v। हम इसे प्रूव करते हैं। हम इसे दो केस में प्रूव करेंगे। पहला केस लेते हैं, केस 1। इसमें किसी एक को जीरो कर देंगे, दोनों जीरो होते तो कोई बात ही नहीं। इफ either of u or v is a जीरो वेक्टर। तो पहला केस जो है हमारा दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट u इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से एक को जीरो माना, u को ही एज्यूम करते हैं जीरो। देन जीरो v, इसका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो v, और ये क्या होगा, दिस इज जीरो v प्लस जीरो v लीनियर प्रॉपर्टी से, और इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो v, और ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू जीरो v, दैट इज जीरो v इज इक्वल टू जीरो। अब हम ये कैसे आया, तो ये फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड तो एडिशन रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होता है, तो एडिशन रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होता है, तो दिस में जीरो, इसमें जीरो ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, और इसको लीनियर प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर राइट कैंसिलेशन लॉ से एडिशन रिस्पेक्ट में ये दोनों को हम कैंसिल आउट कर दे, तो जीरो इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ये आया। सिमिलरली वी कैन शो दैट u0 is equal to 0. Also, if u is equal to 0 implies norm of u is equal to 0 and v is equal to z implies norm of v is equal to 0. Using above results, we have, ये हम रिजल्ट को यूज करते हैं, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास u v का जो मॉडुलस है ये क्या होगा, जीरो का मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो इफ आइदर ऑफ u और v इज इक्वल टू जीरो एंड नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू जीरो इफ आइदर ऑफ u और v इज इक्वल टू जीरो। क्लियरली इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, दैट इज the inequality holds when either of u और v is equal to 0, या तो u या फिर v दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, इक्वालिटी आ गई, तो लेस देन इक्वल टू यानी कि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट केस में लेंगे जिसमें ना ही u जीरो है ना ही v जीरो, यदि दोनों में से कोई भी एक जीरो होता तो ऑटोमेटिकली दोनों इक्वल हो जा रहा है। यदि हम दोनों को नॉन जीरो मानेंगे उसमें क्या आता है, उसमें क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है कि नहीं, उसे हम देखते हैं। इफ नाइदर ऑफ u और v इज अ जीरो वेक्टर। अब हमने एज्यूम किया कि इसमें से कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है। अब यदि जीरो वेक्टर नहीं है, सिंस नाइदर u nor v is a zero vector, so norm of u is equal to under root u is not equal to 0 and norm of v is equal to under root v is not equal to 0। ये बहुत ही सिंपल सा है। अब हम कंसिडर करते हैं फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू f, अल्फा कोई भी स्केलर लेते हैं, वी हैव अल्फा u प्लस v, अल्फा u प्लस v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, सिंस x का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बाय पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हम जो है इसको देखना चाहते हैं ये क्या आ रहा है, किसी भी अल्फा के लिए ट्रू हो रहा है तो हम इसको इससे इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी हम यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा u प्लस v प्लस v अल्फा u प्लस v, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा, और ये जो है इसका हम कंजुगेट इस्तेमाल कर दे तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा u प्लस v कंजुगेट सिमेट्री से, ये इसके इक्वल हो जाएगा प्लस
इसके लिए हम सेम काम करते हैं, अल्फा यू प्लस वी ले लेते हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू सेम एज वाई एक्स कंजुगेट, ये प्रॉपर्टी जो है उसका यूज किया हमने। और इसको क्या है, यहाँ जो आया था ये लीनियर प्रॉपर्टी से आया था, ये बाय लीनियर प्रॉपर्टी से ये रिजल्ट आया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अल्फा, और ये जो है ये कंजुगेट होल के ऊपर है, तो अंदर तो इनर प्रोडक्ट है इनका इनका उसका कंजुगेट है, तो कंजुगेट तो अपना जगह पर रहेगा, इनर प्रोडक्ट अपना रोल प्ले करेगा। वो क्या है, ये होगा अल्फा यू इनर प्रोडक्ट प्लस वी इनर प्रोडक्ट का होल का कंजुगेट, प्लस सेम सिचुएशन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगा अल्फा यू इनर प्रोडक्ट वी प्लस वी इनर प्रोडक्ट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हम जानते हैं ये अल्फा हो गया, और इसको लिख सकते हैं अल्फा कंजुगेट, और ये क्या हो गया, हम हमारे पास u और u को हमने और नॉर्म के बीच में रिलेशन देखा, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u, तो u को हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर का कंजुगेट, अब प्लस ये होगा u का कंजुगेट। क्यों होगा, हम जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, और हम जानते हैं कि Z1 Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट इनटू Z2 कंजुगेट, ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो प्रोडक्ट वाला अलग हो जाएगा, एडिशन वाला ये Z1 प्लस Z2 से अलग हो जाएगा। और इसी तरह हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा कंजुगेट U कंजुगेट V का इनर प्रोडक्ट उसका कंजुगेट, प्लस ये हो जाएगा नॉन ऑफ V का स्क्वायर का कंजुगेट, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया Z1 प्लस Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, एंड Z1 Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, ये रिजल्ट हमने यूज किया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा कंजुगेट, और ये जो है ये नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, तो नॉर्म ऑफ यू रियल नंबर है, तो रियल नंबर का कंजुगेट वापस रियल नंबर हो जाएगा, प्लस ये है, इसको लिख सकते हैं यू वी, इसका यूज कर लेते हैं एक्स वाई, तो वाई एक्स कंजुगेट को हम एक्स वाई इनर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस, अब हम इसमें लिखते हैं ये हो जाएगा अल्फा कंजुगेट, इसको हम लिख सकते हैं वी यू कंजुगेट, इसको हम लिखते हैं यू वी कंजुगेट, प्लस ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं z कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये रिजल्ट है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा अल्फा कंजुगेट, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस यू वी का इनर प्रोडक्ट प्लस अल्फा कंजुगेट, इसको वी यू का इनर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो है ये 2 होगा, इसको हम मान लेते हैं, हमने यदि कुछ नहीं माना है तो इसको 1 मान लेते हैं, तो 1 जो है हर एक अल्फा के लिए ट्रू होगा, सिंस 1 holds for each alpha belongs to F, so it will hold for अल्फा की एक स्पेशल वैल्यू ले लेते हैं, ये ले लेते हैं माइनस ऑफ वी यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। अब ये जो स्केलर है, स्केलर डिफाइंड भी होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि वी यू जो है इसका जो इनर प्रोडक्ट है एक स्केलर ही होगा, एफ में बिलोंग करेगा, और यू जो है नॉन जीरो स्केलर है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा, और ये जो है ये स्केलर डिफाइंड है, यानी अल्फा एग्जिस्ट करेगा। क्यों हो पा रहा है, क्योंकि सिंस नॉर्म ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास अवेलेबल है, तो ये जो इनक्वालिटी है इस अल्फा के लिए भी होल्ड करेगी, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन 1 वी गेट, substituting this value of alpha in 1 we get, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्फा, अल्फा की जगह हमने लिखा माइनस वी यू का इनर प्रोडक्ट अपॉन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर का मॉडुलस का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, प्लस ये क्या है, ये यू कंजुगेट वी, अच्छा यहाँ पर अल्फा छूट रहा है, ये अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ अल्फा रहेगा, ये अल्फा छूट रहा है, यहाँ पर अल्फा
छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पहले पुट करते हैं। हमने लिखा माइनस वी यू अपॉन नॉन ऑफ यू का स्क्वायर इंटू यू वी, ये हमने लिखा, प्लस अल्फा कंजुगेट मतलब माइनस ऑफ वी यू कंजुगेट अपॉन नॉन ऑफ यू स्क्वायर। तो नीचे का कंजुगेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रियल नंबर है, ऊपर के कंजुगेट से काम बनेगा। और इसमें यू कंजुगेट वी, यह वी ये लिखे चाहे यू कंजुगेट वी का कंजुगेट लिखे, एक ही बात है। अब प्लस मॉड नॉन ऑफ वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने सिंपली अल्फा की वैल्यू पुट की। अब ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस है तो माइनस आने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आएगा वी यू मॉडुलस स्क्वायर, क्योंकि माइनस का हम जानते हैं मॉड जेड इज सेम एज माइनस मॉड जेड, तो माइनस कोई फर्क नहीं लाएगा इसमें, माइनस को हम हटा सकते हैं। दिस इज नॉन ऑफ यू रेज टू द पावर 4 और नॉन ऑफ यू स्क्वायर, एक यू स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये है वी यू है तो इसको लिख सकते हैं यू वी कंजुगेट नॉन ऑफ यू स्क्वायर इंटू यू वी, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू वी प्लस नॉन ऑफ यू स्क्वायर, दिस इज यू वी कंजुगेट प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऐसा होगा, बहुत ही सिंपल सा है। और इसको हम लिख सकते हैं वी यू लिखे चाहे यू वी लिखे, इसको हम लिख सकते हैं यू वी कंजुगेट का मॉड अपॉन स्क्वायर होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा यू वी मॉड का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर माइनस यू वी मॉड का स्क्वायर नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं z मॉडुलस और z कंजुगेट का मॉडुलस दोनों सेम है, इसको हम लिख सकते हैं u v स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर माइनस u v मॉड स्क्वायर नॉर्म ऑफ u स्क्वायर माइनस u v मॉड स्क्वायर नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये सिंपली बचेगा नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू वी अपॉन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का मॉडुलस का स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे हमारे पास ये रिजल्ट आया नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। इसको उधर लेके जाए तो ये क्वांटिटी लेस देन हो जाएगी और ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज यू वी स्क्वायर इज लेस देन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। और ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि ये दोनों तरफ रियल है और ये भी पॉजिटिव का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे तो ये बहुत ही सिंपल है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, यही हमारा कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। तो बहुत ही सिंपल सा था। इस केस में ये फायदा है, इसमें रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए प्रूफ हमको अलग नहीं करना पड़ेगा, एग्जैक्ट सेम प्रूफ से काम बन जाएगा। हमने एफ को आर और सी लिखे और हमारा ये काम हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नॉन लीनियर स्पेस को डिफाइन करेंगे और शो करेंगे कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू।